ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, कुछ रुख लगदे मामा। नमस्कार दोस्तों, करनाल जिला इंद्री रायत खाना गांव राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में हम हैं और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर रामजी जयमल, जो फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं। इनके द्वारा शुरू की गई मुहिम आज पूरे देश के अंदर पहुंच चुकी है और इसी फूलों की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ये यहाँ गांव में पहुंचे हैं। और आपके सामने डॉक्टर रामजी जयमल जी के पीछे करीब स्कूल की आधा एकड़ जगह है, जहां पे आज 55 से अधिक किस्म के फूलों के बीज डॉक्टर साहब ने बोए हैं और करीब 1 महीने के अंदर ये बीज पौध बन करके तैयार होंगे। और ये एक केंद्रीय नर्सरी है 3 जिलों के लिए, करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला और यमुनानगर जिला के साथियों के लिए, जो यहाँ से फूलों की पौध प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्कूल, अपने संस्थान, अपने घर और अपने पूरे परिवेश को फूलों से सुसज्जित कर सकते हैं, क्योंकि फूलों का ये एक इसको डॉक्टर रामजी जयमल आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार इसे नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं और इसका असर साफ देखने को मिलता है हमारे स्कूलों की सुंदरता में। इसका असर हमने देखा है अपने अपने स्कूलों में काम करते हुए, जब खिले फूलों को देख करके हमारे विद्यार्थी और हमारे अध्यापक बहुत खुशनुमा वातावरण में शिक्षण अधिगम का काम करते हैं, तो हमने इसका असर देखा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो मुहिम है, इस मुहिम का पर्यावरण को लेकर के काफी अहम योगदान है। पर्यावरण कैसे संरक्षण इससे होता है, कैसे पर्यावरण बच सकता है, फूलों की मुहिम का इस पूरे परिवेश में, जहां ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ी चुनौती, विश्वव्यापी चुनौती बनकर के खड़ी है। वैश्विक मंचों पे इसकी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, तरह तरह की पहलकदमियों की बात भी होती है, लेकिन वो बात कितनी कारगर होती है यदि सिर्फ बात ही की जाए। लेकिन आपने तो एक पूरी मुहिम खड़ी कर दी है। इसका पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण को बचाने में क्या योगदान आप देखते हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं करनाल की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से हम लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं और जिसका मैंने करनाल में बहुत बढ़िया परिणाम देखा है। आप लोग भी यहाँ हैं तो आप भी देखते हैं। तो जो फूल हैं उसको खाली हम फूल ही देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि जहां हमने फूल लगाए वहां पेड़ कितनी जल्दी हुए। मैंने देखा है बहुत बार हम लोग पेड़ लगाते हैं लेकिन अगले साल वो वहां होते नहीं है। लेकिन फूलों में अगर पेड़ लगा है तो वो 100% पेड़ हमारा हो गया। एक तो इससे ये हो जाता है। दूसरा, आज का जो युग है उसमें खासतौर पे जो हमारी खेती की फसलें थी उनमें जो फूल आता था, उसमें से हमारे जो दूसरे साथी जीव हैं वो उनमें से अपना भोजन लेते थे। जैसे मधुमक्खी है, मधुप है, मतलब सभी छोटे जीव, इनको फसलों में से भोजन आता था। मैंने देखा है कि मधुमक्खी जो आज बीटी किस्में हैं वो भूखी मर जाएगी, लेकिन बीटी किस्मों के उसमें फूल पे नहीं जाएगी। जी। तो
पर्यावरण के लिए खाली हम फूल को एक सुंदरता के रूप में नहीं देखते। जी जी। तो केवल सुंदर नहीं है, वो अट्रैक्ट करने के लिए वो सुंदर रूप है उस पौधे का, और वो पौधा हमें बहुत कुछ देता है। ये मुहिम केवल उस रंग की नहीं है, ये सबके लिए साझी मुहिम है। जीवों के लिए, छोटे जीवों के लिए, बड़ों के लिए, मानव के लिए, सबके लिए है, और सबके लिए अलग अलग रूप में ये कारगर है। एक डॉक्टर साहब, दड़बी में जो आपने शुरुआत की थी, कौन सा वर्ष था वो? तो उसमें जो आपने के फूलों के अंदर आपने पेड़ लगाए थे जी। और वो पेड़ उनके कोई नुकसान नहीं हुआ था। जी। तो ये जो पहलू है, इस पे आप जरूर प्रकाश डालिए कि ये भी एक अहमियत इसकी है। यदि आसपास फूल लगे होंगे जी। तो लोग और पशु भी शायद उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कि मेरा जो पहला इस मुहिम को जहां से मैं शुरू करता हूं वो यही है कि एक स्कूल है, मैं इसको बहुत बार, इस पे एक फिल्म भी बनी है, बिफोर आई डाई करके। जी 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 जी, बिल्कुल। स्कूल है, स्कूल की दीवार से 35 फुट दूर जोहड़ है। जोहड़ के और स्कूल के बीच में वहां एनिमल डंप करने की जगह नहीं है। लोग वहीं गांव की गंदगी डालते हैं और वहीं छोटे एनिमल डंप करते हैं। तो एनिमल जहां डंप होगा, पूरे गांव की गंदगी जहां पे आएगी, बड़ा गांव है, गंदगी आएगी तो स्कूल आपका नहीं चलेगा, स्कूल में पढ़ाई होने का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे पहल जो है पौधे लगाए, लेकिन लोगों ने पौधे उखाड़ दिए या उन पे गंदगी डाल दी। दूसरी बार में लगाए गए तो भी मतलब परिणाम अच्छे नहीं आए। लेकिन तीसरे उसमें फूल लगाए गए और फूलों के अंदर 18-18 फुट पे बड़ पीपल नीम लगा दिया। जी 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 जी। एक भी पौधा नहीं मरा। जब फूल खिले तो उसके बाद जो लोग बार बार उन पौधों को उखाड़ रहे थे, फूल खिलते ही वो लोग साथ जुड़ गए। कहां वो नुकसान कर रहे थे, कहां मतलब एकदम से उलट हो। तो मैंने देखा कि ये इतना अच्छा परिणाम है, और उसके बाद इसको बहुत जगह पे करके देखा गया, 100% रिजल्ट रहे। सही। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि फूलों के अंदर पेड़ लगाया और वो पेड़ मर गया। जी जी। तो बस यही देख के फिर इसको शुरू कर दिया गया और जीवन को इसी रास्ते पे चला लिया गया। डॉक्टर साहब, अलग अलग जगह पे अलग अलग, हमें लगता है कि आप पूरे देश में घूमते हैं जी। तो जो शुरुआत आपने की थी वो इस तरीके से, जो शमशान घाट थे जी। वहां पे शुरुआत भी की थी, स्कूलों में भी की थी। जी। आप किस तरह से, यदि हम करनाल जिला की बात करें, खासतौर से खंड इंद्री की बात करें, तो यहाँ पे स्कूलों के सौंदर्यीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इस गत वर्ष नॉर्थ ईस्ट भी गए हैं। जी। और अलग अलग जगह पे आप लगातार गए हैं। जी। तो अलग अलग जगह पे इसके क्या क्या आयाम निकल करके आए हैं इस मुहिम के, वो थोड़ा सा यदि आप हमारे साथ साझा करें, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है कि हर जगह फूलों की मुहिम चलती है तो कुछ अलग बात होती है, उसमें खास तरह की विशेषता होती है। दो चीजें विशेष हैं इसमें। जी जी। एक तो मैं शुरू से ये मेरे दिमाग में था कि हम जो बच्चों के दिमाग में बीज बो देंगे जी, वो बड़ा पेड़ हो जाएगा। जी जी जी। और मैं गुरुजनों से हमेशा ही ये रिक्वेस्ट करता आया हूं कि अगर हमें अपने देश को बदलना है तो हमें बच्चों के दिल में ये बीज बोने होंगे, अच्छाई के बीज बोने होंगे। बिल्कुल, ये भी एक अच्छाई का बीज ही है। सही सही। तो इसको हम बच्चों में बो पाए। मैंने पूरे भारत में, ये नहीं कि मैं करनाल में हूं मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरे भारत में मैं सबसे अच्छे परिणाम करनाल में देखता हूं। उसका कारण ये है कि एक तो यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, और दूसरा जो टीम हमारे साथ जुड़ी वो बहुत मेहनत करती है। जी जी। बहुत मेहनती टीम है। मैंने स्कूल में देखा है, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक अध्यापक के प्रार्थना पे उस स्कूल को अडॉप्ट किया गया। फूल हो जाने के बाद उस अध्यापक से फिर उसका रिजल्ट पूछा गया। तो वो अध्यापक रिजल्ट क्या बताता है, कहता है जी हम बच्चों को रोज पीटते थे कि नहा के आया करो, आज आप मेरा पूरा स्कूल घूमिए, देखिए कोई बच्चा ऐसा है जो शैम्पू करके ना आया। ये परिणाम है। यानी एनवायरमेंट स्कूल का बहुत बढ़िया होता है। दूसरा जो शमशान घाट का हमारा है, वो हम पंजाबी बेल्ट में चला पाए।
गैर पंजाबियों में वो सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा पूरे पंजाब में वो फैला। ठीक इसके अलावा हरियाणा में फतेहाबाद, सिरसा, जो भी पंजाबी बेल्ट है, जी। उस जिले में भी जहां पंजाबी लोग बसते हैं, अच्छा जी। केवल वहीं कामयाब हुई। उसके अलावा हमें कहीं कामयाबी नहीं मिली। उसका कारण मैं ज्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन इतना जितना मेरे को समझ आया वो ये है कि उसमें जो भट्ठी बनती है वो हमारा सीधा पेड़ कटने से बचाने का वो है कि हिंदू मत के अंदर खाली बिश्नोई भाइयों को छोड़ के हम, या जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं उनको छोड़ के सबका जो शरीर है उसको हम जलाते हैं। तो उसको जलाने के लिए हम लकड़ी डालते हैं। 12 मन लकड़ी कहते हैं जी जरूर डालनी होती है। तो 12 मन लकड़ी मतलब पेड़ चला गया। तो उसकी जगह पे एक भट्ठी बनाई गई। उस भट्ठी में 60 से 70 किलो, मैक्सिमम 80 किलो गोबर के कंडे आप डालते हैं। तो या फिर आप लकड़ी डालते हैं 80 किलो, 80 किलो और 12 मन मिनिमम हम 12 मन डालते हैं। जिन गांवों में इकट्ठी की जाती है वहां तो 12 क्विंटल भी डाल दी जाती होगी जी। तो वो एक डायरेक्ट सीधा हमारा पेड़ कटने से बचाने का एक वो था, जिसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये मुहिम पूरे देश में फैली, वो पूरे देश में नहीं फैल पाई क्योंकि उस भट्ठी पे खर्च आता है। अभी वैसे इस साल से हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। अच्छा जी। हाँ, वो भारत सरकार ने मेरी बात को मान लिया है और अब भारत सरकार उसके लिए पैसा देगी। लेकिन ये मैंने देखा है कि वो भट्ठी जिस इलाके में एक बन गई फिर बाकी अपने आप बन जाती है। तो यहां भी मैंने प्रयास किया, साथियों को 1-2 बार कहा, लेकिन बात बन नहीं पाई। अगर एक हम हर डिस्ट्रिक्ट में वो भट्ठी बना लें लोगों के सहयोग से, सरकारी पैसे से बनेंगी तो शायद इतनी कामयाब ना हो। सही, क्योंकि आदमी उससे जुड़ नहीं पाता एकदम से। मतलब आदमी को खुले में जलाने से, चिता बनाने से भट्ठी पे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे यहाँ भी पहले मुश्किल लगता, मुश्किल नहीं लगता था। लोगों ने एक टाइप का ये कहें कि इस टाइप का यार ये क्या है, लेकिन जब उसको कामयाबी मिली तो उसके बहुत बढ़िया परिणाम आए। जी 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 जी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के एक्सपीरियंसेस से आप जरूर अवगत करवाएं। देखिए वो जो स्टेट्स हैं उनमें फूल हमारे से सुंदर खिलता है। उनको प्रकृति माँ ने वैसे ही बहुत कुछ दिया है ना। तो हमने खास तौर पे आसाम राइफल्स के साथ वहाँ काम किया है। अच्छा जी। आसाम में काम किया है हमने। मणिपुर जो आज जल रहा है उसमें हमने काफी जगह पे प्रयास किया है। इम्फाल में, मोडी में काफी जगह पे प्रयास किया है। तो वहाँ फूल हमारे से सुंदर आता है, लेकिन क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारे पास 1 या 2 दिन का समय होता है एक स्टेट के लिए। तो बस जहाज से उतरे, फटाफट बीज डाला और वापिस आ गए। परिणामों पे बहुत हम मतलब वो कर नहीं पाए कि परिणाम क्या है, बस खाली बीज डाल पाते। जी जी। और वो जैसे नजदीक है, जैसे आपके करनाल है, तो किसी साइड को भी निकलो आपके पास होके चले जाते हैं। हरियाणा में कहीं भी, पंजाब में, राजस्थान में हम कभी ना कभी पहुंच जाते हैं। या अपने स्वार्थ के लिए हम परिणाम देख लेते हैं कि भाई परिणाम क्या है, अपनी खुशी के लिए कर लेते हैं। लेकिन उधर तो एक बार ही जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। तो वहां मैं ये नहीं देख पाया कि उसका परिणाम क्या है, लेकिन वहां तो प्रकृति माँ की पहले से बहुत मेहर है। जी जी, है ना। तो और उनको किस्में मिल गई हैं तो और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये इस बार का सर्दियों का मौसम है और इसकी मुहिम एक तरह की बहुत तेज गति से चल रही है। आपने यहाँ पे 55 किस्म के बीज, 55 से भी अधिक किस्म के बीज डाले हैं जो जल्दी ही पौध बन करके तैयार होंगे। तो इस सीजन में अभी तक कहाँ पे नर्सरी तैयार करने का शुरू हमने किया? आसाम साइड से। अच्छा जी। और उसके बाद यूपी, थोड़ा एरिया यूपी का, लखनऊ के आसपास का, थोड़ा हरियाणा, थोड़ा सा पंजाब, थोड़ा राजस्थान। अभी शुरुआत मानिए। ये श्राद्धों में बहुत सारे लोग तो लगाते ही नहीं। ये इन नॉर्थ में तो लोग ये कहते हैं ये अभी श्राद्ध है, थोड़े दिन रुक जाओ। जी जी जी। तो अभी मतलब श्राद्धों से पहले काफी सारा लगाया हमने। हरियाणा में, पंजाब में भी लगाया, राजस्थान में भी लगाया। लेकिन जो पूरा लगेगा वो पहले नवरात्रे से लगेगा। थोड़ा इस बार मौसम का भी ये रहा कि थोड़ा टेम्परेचर जो है लेट अपने उस पे आया, ज्यादा था टेम्परेचर पहले। इस वजह से भी यहाँ पे मतलब यूपी में पहले बारिश हो गई थी तो यूपी में हम पहले लगा पाए। थोड़ा 1-2 नर्सरियां बिहार में लगाई हैं। तो मतलब अभी पूरा नहीं, अभी चलेगा। नवरात्रों से फुल स्टार्ट। तो इन 3 जिलों के जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, अध्यापक हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फूल सुंदरता का प्रतीक है ना। ये जहां भी लगा होगा खुशी ही देगा।
तो मेरी सब साथियों से, सब बंधुजनों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने लिए भी लगाइए और उनका भी सोचिए, है ना, जिनको हम लोगों ने ये कहिए कि तंग किया हुआ है, जिनका जीना हमने दूभर किया हुआ है। ये छोटे जो जीव थे, मानव ही सबसे ज्यादा दूसरे जीवों को तंग करता है। तो हमें थोड़ा सा उन पे भी अपना वो रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे उनको भी भोजन मिले, वो हमारे साथ रहें, वो हमारे साथ खुश रहें, उनको दुख ना हो हमारे रहने का। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। और दूसरा, मेरा गुरुजनों से, अध्यापक वर्ग जो भी है, चाहे वो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, स्कूल्स में है, जहां भी हैं, वो बच्चों के दिमाग में पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा करें। और उसके लिए बहुत बढ़िया जरिया है फूल और पेड़। फूलों के अंदर आप पेड़ लगा दीजिए, हो गया, बच्चे के दिमाग में बीज बोया जाएगा, अडॉप्ट करवा दीजिए, जो भी तरीका, ये गुरुजन ज्यादा अच्छा जाने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो फूलों की मुहिम है, डॉक्टर रामजी जयमल जी के प्रयास हैं, उसे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने भी ये ज़रूरत महसूस की है कि इसे तरजीह दी जाए। और नकुल देव हैं फिल्म निर्माता, हमारे मित्र, उन्होंने डॉक्टर रामजी जयमल जी और इनकी फूलों की मुहिम पे एक बेहतरीन प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है, जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे अपना नाम कमा चुकी है, इनाम हासिल कर चुकी है, देश का गौरव बढ़ा चुकी है। फिल्म का नाम है बिफोर आई डाई। तो नकुल देव जी और साथियों के प्रयास भी इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और ये मुहिम लगातार अपनी बुलंदियों पे पहुंच रही है। हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने तो ये मुहिम और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो आप सब को सादर निमंत्रण कि आप इस मुहिम का हिस्सा बन जाएं और अपने जहां भी हम काम करते हैं वहां पे फूल लगाएं और अपने वातावरण को सुंदर बनाएं। और एक जो अपील डॉक्टर रामजी जयमल ने की है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों के मन में पर्यावरण प्रेम का बीज भी बोएं, और ये मुहिम इस दृष्टि से काफी उपयोगी मुहिम है जो ये काम कर सकती है। और हमारे साथी अध्यापक ये काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे इस समय फूलों के बीज डाले जा चुके हैं और बहुत सारे मित्र अध्यापक, मान सिंह जी, महेंद्र खेड़ा जी, सुदर्शन लाल जी, नरेश मीत, बीआरपी रविंद्र शिल्पी, जसवंत बांकुरा, धर्मवीर लठवाल, जगदीश चंद्र सहित अनेक साथी यहाँ पे इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। आप सबका इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पे जरूर अपनी राय दें और शेयर करके इस मुहिम को के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। आप सबका आभार, धन्यवाद।